हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, डीप फीलिंग्स उनकी क्या है आपकी तरफ, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। बाकी अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। पर ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपके लिए वैलिड होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स की तरफ गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात उनकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। ओके, तो यहां पर है लेजीनेस, यहां पर है अबंडेंस, यहां पर है सक्सेस। ओके, यहां पर है मैच्योरिटी, यहां पर है सप्रेशन, यहां पर है अलोननेस। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक यहां पर है गिल्ट। ओके, तो गाइस, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा गिल्ट में है। ठीक है, गिल्ट में है, अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत परेशान है। गिल्ट इसलिए है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया है, जैसे कि आपका दिल दुखाना, आपको हर्ट करना, या किसी चीज को लेकर कुछ ऐसा किया है जो इनने फैसले लिए, डिसीजन लिए, वो गलत थे। ठीक है, गलत डिसीजन की वजह से ये गिल्ट में है, गलत फैसले जो लिए उन चीजों के लिए गिल्ट में, या जो भी इन्होंने किया आपके अगेंस्ट ही चीजें की हैं, आपके अगेंस्ट सिनेरियो रखा है, जो भी है, आज ये बहुत ज्यादा गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान है, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फील कर रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप याद आते हो, 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में चलते रहते हो, चाहे ना चाहे। बस आपकी जो इन्होंने किया ना, बेसिकली आप जो चल रहे हो, जो इन्होंने आपके साथ किया, जो भी बुरा किया आपके साथ, जो भी बुरा बिहेवियर रहा है, उस चीज को लेकर ये गिल्ट में, उन चीजों को लेकर ये गिल्ट में, जो भी इनसे हुआ है, एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, जैसे भी इन्होंने गलतियां की हैं, उन चीजों का गिल्ट मुझे यहां पर दिख रहा है। और बेसिकली अब उन चीजों को ना छुपाते हुए, मतलब क्या चल रहा है ना इनके मन में, इनका दिल, इनका सोल बार बार बोल रही है कि तूने गलत किया था, तुझे माफी मांगनी चाहिए, पर ये अपनी फीलिंग्स को, उन चीजों को ना सप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। यानी कि सोल इनकी बार बार, इनको अंदर जो इनकी सोल है, या फिर इनकी एक अंतरात्मा होती है ना, वो इनको बार बार कह रही है कि भाई तूने गलत किया है। होता है ना, जब इंसान बहुत रिग्रेट फील करता है, जब रियलाइजेशन होता है कि मैंने मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझसे कितना बड़ा गलत कर दिया मैंने, तो उस चीज का गिल्ट, रिग्रेशन बार बार इनकी एनर्जीज में मैं देख रही हूँ। ठीक है, बेसिकली देखो, एक्शन तो कुछ ले ही नहीं रहे, बहुत लेजीनेस दिखाई दे रही है इनकी एनर्जीज में, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सोचते ही चले जा रहे हैं, सोचते चले जा रहे हैं। और अलोननेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन है। ठीक है, यस, आज इनका मैच्योरिटी लेवल मुझे बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। एक टाइम पर ये बहुत ज्यादा इमेच्योर थे, इमेच्योर बिहेव कर देते थे, बहुत गलतियां करते थे, तो उन चीजों को लेकर देखो, गलती कर करके जो ठोकरें इनको मिली हैं, गलती कर करके जो इनको सबक मिला है, आज ये समझे हैं कि भाई
बहुत बड़ी गलती हुई है, और आज ये सबक की वजह से या इस गलती में रहने की वजह से आज इनका मैच्योरिटी लेवल ना हाई हो गया है। समझने लगे हैं कि मैं गलत कर रहा था या कर रही थी, ठीक है, जो इन्होंने किया वो गलत था। आज ये मैच्योर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, चीजों को अच्छी तरीके से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ अबंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है, दोबारा से कनेक्शन में आना चाहते हैं। यस, अबंडेंस दिख रहा है, वो भी खुश रहना है, अबंडेंट रहना है। किसके साथ? आपके साथ, ठीक है। अब क्लैरिफाई करती हूँ मैं कार्ड्स को, बाकी देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है। ओके, क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, ठीक है, क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड क्यों है गाइस? मुझे यहाँ पर 9 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर और यहाँ पर 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 1 नंबर भी दिख रहा है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। लेजीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, बहुत एंजाइटी फील हो रही है, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, अनहैप्पी है। इनसे ना रात काटी नहीं जा रही है, रातों को नींद नहीं आती है, स्ट्रेस होता है, बार बार उठते हैं, पानी पीते हैं, फिर सो जाते हैं, सोने का ट्राई करते हैं, ठीक है, नींद तो आती नहीं है, एक सुकून वाली नींद होती है, नहीं, बहुत अनहैप्पी दिख रहे हैं, यानी कि करवट बदलते रहते हैं। बस नींद ही नहीं आती, वो सुकून वाली नींद होती है ना, जहां पर अच्छे से नींद आती है, जहां पर पूरी बॉडी रेस्ट करती है, ऐसा दिख ही नहीं रहा है। मतलब बीच बीच में उठ जाते हैं, नींद खुल जाती है, टूट जाती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, जहां पर इतना ज्यादा गिल्ट है, इतना ज्यादा पछतावा है जो भी इन्होंने किया। यस, डेफिनेटली बॉटम ऑफ डेक है, 10 स्टार का कार्ड, डेफिनेटली इन्हें बहुत गिल्ट है। अब इतना गिल्ट है तो ये ना आपकी तरफ पॉजिटिविटी की जैसे देखते हैं, आप इनको अपना गुड लक लगते हो, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो भी ये फील करते हैं, यानी कि आपकी तरफ पॉजिटिविटी, आपकी तरफ एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन इनको चाहिए। हाँ, आपको अब सब कुछ बताना है, बहुत चीजें छुपाई थी आपसे इन्होंने, आपको एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी थी इस कनेक्शन में ना, इस रिश्ते में इनकी तरफ से एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, चीजें छुपाते हुए आए थे। बट अब एक्सप्रेस करना है, जो भी ये फील कर रहे हैं या जो फील करते हैं आपको लेकर, ये एक्सप्रेस करना है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एक होप है कि मुझे चीजों को सही करना है, बेटर करना है, काफी ज्यादा हील होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पॉजिटिव होते हुए, काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो हील करना है रिलेशनशिप को, रिश्ते को, या आपके साथ रिश्ते को हील करना है, ठीक है, क्योंकि रहना है, आपके बिना नहीं रह सकते। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है इन्हें, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ठीक है, और हो रहा है, इन्होंने किया है ना, उन चीजों का रिग्रेशन जब हो रहा है तो स्ट्रेस तो होना ही है। तो गाइस यहाँ पर मुझे जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स। तो जो इनकी गलत फहमी थी ना, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से ही ये बहुत ज्यादा लेजी सा फील कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपको अपने इमोशंस को या फीलिंग्स को, थर्ड पार्टी की वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से ये उतना इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, आपके साथ नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इनको लगा था कि थर्ड पार्टी में ये बहुत खुश रहेंगे, थर्ड पार्टी के साथ ये अबंडेंस फील करेंगे, थर्ड पार्टी है तो सब कुछ बेटर हो जाएगा, क्योंकि हाँ, इन्होंने थर्ड पार्टी पर आंख बंद करके भरोसा किया था, विश्वास किया था, ट्रस्ट किया था। बट कहीं ना कहीं अभी थर्ड पार्टी में रहने की वजह से ना कुछ चीजें ये नोटिस कर रहे हैं कि बैलेंस्ड नहीं है, कुछ चीजें ना इनके साथ बेटर नहीं हो रही है। इनकी लाइफ जब से इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है ना, तब से या आया है, देखो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इंसान भी हो सकता है, इनके थॉट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स, या फिर इनकी नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से ये अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप थे तो तब भी अप्स एंड डाउन्स थे ही नहीं, हर चीजें बेटर होती थी, चीजें तब भी होती थी, ऊपर नीचे होती थी, पर क्या था कि इनको एक सपोर्ट फील होता था, मतलब चीजें अगर
एक लड़ने की ताकत आ गई थी, समझ रहे हो? यानी कि एक ऐसा था कि चीजें बेटर भी हो जाती थी। अगर कुछ बुरा समय आ रहा है या कुछ डाउनफॉल ये देख रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो तुरंत चीजें, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर इनकी जॉब नहीं है या जॉब नहीं लग रही है या जॉब चले गई है या प्रमोशन नहीं हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, पर आप जब तक थे ना, एक लक कह लो या फिर जो भी है, तो इनको इंस्टेंट मिल जाना, ठीक है? प्रॉब्लम तो तब भी फेस करी पर इंस्टेंट हो गया, ठीक है? तो ऐसा ही इनको, इनके साथ हो जाता था चीजें ना। मैं तो ये एग्जाम्पल दिया आपको, तो चीजें इनके साथ सही हो जाती थी। बट अभी क्या हो रहा है कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो बढ़ ही रही हैं। प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ठीक है? और भी चीजें खराब हो रही हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर इन्होंने थर्ड पार्टी में जाकर जो इन्होंने सोचा था कि ये तो खुश रहेंगे, अबंडेंट रहेंगे या सब चीजें बेटर होंगी थर्ड पार्टी के साथ, तो थर्ड पार्टी में जाना इनका डिसीजन जो है वो राइट भी है या नहीं? क्योंकि अपने ही डिसीजंस को क्वेश्चन करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जगल कर रहे हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और लॉसेस हो रहे हैं। प्रॉफिट से ज्यादा तो मुझे लॉसेस दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, फाइनेंशियली हार्डशिप दिख रहा है, फाइनेंशियली लॉसेस दिख रहे हैं, नेगेटिविटी दिख रही है, स्ट्रगल दिख रहा है, मतलब बैड लक दिख रहा है, प्रॉब्लम्स दिख रही है, अनएम्प्लॉयड भी दिख रहा है। यानी कि हाँ, किसी के पार्टनर की या तो जॉब जा रही है या जॉब चली गई है थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर जो भी इन्होंने किया थर्ड पार्टी में जाना या थर्ड पार्टी को चूज करना उस वजह से। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिक्कतें तो आ रही हैं, ठीक है? दिक्कतें आ रही हैं थर्ड पार्टी में जाने की वजह से, तो इसीलिए आज सोचने पर मजबूर हो गए कि यार, कि मैंने सही किया नहीं किया। क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था, इनको तो लग रहा था कि थर्ड पार्टी में जाएंगे तो सब चीजें अच्छी होंगी, सब इनके हिसाब से चलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है? तो आज सोच रहे हैं कि क्या सोचा था और क्या हो गया, गलत किया था, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे, बहुत ज्यादा रैशनल हो गए थे, बहुत मतलबी हो गए थे, सेल्फिश बहुत हो गए थे आपके पार्टनर। तो कहीं ना कहीं ये इनकी मस्कुलाइन एनर्जी ही, सेल्फिश एनर्जी ही इनको ले डूबी, ठीक है? याद आते हो आप, बहुत ज्यादा याद आते हो, आपको लेकर बहुत इमोशनल भी फील करते हैं। मतलब हाँ, इनको फील हो रहा है कि कितने डिप्लोमेटिक रहे ये, आपने हमेशा डिवोशन दिया, प्यार दिया, डिवोटेड रहे, रोमांटिक रहे, पर ये बेसिकली क्या क्या नहीं किया आपने इनके लिए। आज इनको फील हो रहा है कि गलती तो इन्हीं की थी, सोचा कुछ था और हो कुछ और रहा है, ठीक है? यानी कि इन्होंने सोचा था कि सब चीजें बेटर होंगी, थर्ड पार्टी के हिसाब से चलेंगे या थर्ड पार्टी के साथ चलेंगे या जो भी है, पर वो चीजें हुई नहीं, ठीक है? तो इसीलिए अब रिग्रेट हो रहा है, इसीलिए अब चीजें बुरा सी फील हो रही हैं कि, क्योंकि पता है क्या है, जब सब चीजें अच्छी थी इनकी लाइफ में तो थर्ड पार्टी ने साथ पूरा दिया, पूरा सपोर्ट किया। पर जहां पर अभी कुछ भी अच्छा नहीं है, लॉसेस हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो थर्ड पार्टी ना साथ तो देना दूर की बात, पल्ला छोड़वा रही है इनसे, या छुड़वा रहा है, समझ रहे हो? मतलब इग्नोर करते हुए थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर को इग्नोर करते हुए, ठीक है? और ये प्रॉब्लम्स में है तो इग्नोर कर रही है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मेरे पार्टनर की लाइफ में सब कुछ बेटर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और थर्ड पार्टी के साथ मस्त एंजॉय कर रहे हैं, या जो भी आपको दिख रहा है या लगता है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये चीजें होने वाली हैं, ठीक है? तो रियलाइजेशन तो इनको होगा, ठीक है? रियलाइजेशन होगा, इवन कुछ लोगों के पार्टनर को हो भी रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया। क्योंकि आपने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा, आपने कभी इनको सपोर्ट करना नहीं छोड़ा, जब तक आप थे तो प्रॉपर साथ भी दिया, सपोर्ट भी किया, हर तरीके से, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से। एंजल्स, यहाँ पर सक्सेस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर सक्सेस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अब सोच रहे हैं, अब हाँ, अब सही दिमाग इनका ना सही जगह पर सोचते हुए दिखाई दे रहा है। अब सोच रहे हैं कि इन चीजों को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे आपकी तरफ आना है, सक्सेस कैसे चाहिए इनको, रिश्ते में सक्सेस कैसे लाना है, ठीक है? सोच रहे हैं और खुद को बदलना है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बदलना भी चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं, और थर्ड पार्टी को कंप्लीटली लेट गो करके, अपने से सेपरेट करके, छोड़ करके आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है? गलती हुई, झूठ बोला, चीट किया,
आपको आपको छोड़ करके चले गए, जो भी अब्यूज किया, आपको दिल दुखाया है, हर तरीके से दिल दुखाया है, तो आज कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज हो रहा है, ठीक है, कि हाँ, रियलाइजेशन तो है, ये सोच तो रहे हैं कि अब चीजों को मैं कैसे सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखो, इनका आपकी तरफ ना एक स्पार्क भी मुझे दिखाई दे रहा है, एक पैशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, पहले भी था, आज भी दिखाई दे रहा है, इवन आज तो और भी बढ़ गया है। यस, डेफिनेटली प्यार, इमोशंस बढ़ गए हैं, लव बढ़ गया है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत नर्चरिंग हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत अच्छे हो, आप ब्यूटीफुल भी हो, हर चीज तो सारी क्वालिटीज है आप में। ये वो क्वालिटीज नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, पर अब दिख रही है, उस समय देख नहीं पाए, मानो अंधे हो गए हो या किसी की बातों में इतना आ गए थे कि कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ सोचने समझने की जैसे मानो ना शक्ति ही ना हो, इनको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कुछ चीजें होनी भी जरूरी होती है, तो वो चीजें जो हुई है ना इनके साथ, वो भी होना जरूरी था, तो हुआ है, इसीलिए आज इनको रियलाइज भी हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, मैच्योरिटी का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवरबर्डन महसूस कर रहे हैं, ओवरलोडेड महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही है किसी थर्ड पार्टी की, फैमिली की, किसी की भी, मतलब ऐसा दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिव, बहुत ज्यादा लॉजिकल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, और बहुत ज्यादा ऐसे ट्रीट किया है इन्होंने आपको, बहुत ज्यादा ईगो दिखाया है, ईगो इतना दिखाया है, आपको बार बार हर्ट किया है, आप इनको चेस करते रहे और ये आपको हर्ट करते रहे, पर अब रीयूनियन करना है। अब समझ रहे हैं आप कितने इनोसेंट रहे हो, आप कितने आपका दिल कितना बड़ा रहा है, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप सॉफ्ट हार्टेड हो। आज इनको समझ आ रहा है कि हाँ, आज समझ रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, चीजों को समझ में भी आ रही है, चीजों को मैं काम भी करना चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, बेसिकली यहाँ पर रीयूनियन करने की इच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इनके मन में, आपको, आपसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की, रीयूनियन की, आपको देखने की, ठीक है। सप्रेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर सप्रेशन क्यों है, यहाँ पर गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, कि इनको एक्शन लेना बहुत पेनफुल दिख रहे हैं, बहुत पेन में है, यानी कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कैसे एक्शन लें, क्या करें, कैसे आपको फेस करें, या जो भी इन्होंने थर्ड पार्टी को अगर अपनी लाइफ में ले आए हैं तो कैसे उससे दूर जाएं। दूर जाना है, पर दूर जाना इतना भी आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है, कि ये क्या करें कि ये आपकी तरफ आए, आपकी तरफ एक्शंस ले सकें, क्योंकि पूरे दिल से तो ये आपको चाहते हैं, पूरे दिल से, पूरे हर तरीके से ना आप इन्हें पसंद हो। यस, पास्ट को बहुत ज्यादा ये याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर एक वो समय जो आप दोनों के लिए एक गुड मेमोरीज जो है, जो साथ में बिताई हुई एक ब्यूटीफुल मेमोरीज जो है आप दोनों की, वो याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक करना है इस रिश्ते में, आज तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, आज तक उतना नहीं कर पाए जितना कि इनको करना चाहिए था आपके लिए, इस रिश्ते के लिए ना, पर निभाना है, रिश्ते को निभाना है, अब आपको भी सपोर्ट करना है। देखो, इन्होंने आपको उस समय छोड़ा जब आपको इनकी बहुत जरूरत थी, यानी कि हो सकता है आपने अपने घर में बात कर ली थी, ठीक है, इनसे शादी करने के लिए, या घर में बात कर ली थी और ये आपको धोखा देकर चले गए, ये नहीं इन्होंने फेस किया, या फिर जब आप मे बी प्रेग्नेंट हो गए थे तो इन्होंने तब आपका साथ छोड़ा, तब आपका साथ नहीं दिया, या जब भी आप अगर मैरिड हो इनके साथ, प्रेग्नेंट हो गए थे, या इनने आपका साथ तब छोड़ा, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो तब छोड़ा इन्होंने आपका साथ, जब आपको इनकी आदत हो गई थी, इनके प्यार की, इनके कॉल की, पर इन्होंने आपको छोड़ दिया जब आपको इनकी ना जरूरत इतनी ज्यादा फील हो रही थी, आपने सब कुछ किया इनके लिए, पर इन्होंने आपको सेपरेशन में डाल दिया, ठीक है। या फिर यस, इन आपको जब इनकी जरूरत थी, ये अपनी फैमिली वालों के सामने स्टैंड दें, आपका आपका सपोर्ट करें। देखो भाई, 10 ऑफ पेंटिकल्स ना, तो फैमिली वालों के सामने स्टैंड लें, आपको सपोर्ट करें,
पर उस समय ये पीछे हट गए, इन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। मानो जैसे आप इनसे रोते ही रहे, प्यार की जैसे भीख मांगना होता है ना प्यार के लिए, आप इनके लिए इनके सामने रोते रहे, परेशान होते रहे। नहीं चाहते थे आप ये सेपरेशन हो, नहीं चाहते थे आपकी ये दूरियां आ जाए, पर फिर भी इन्होंने किया है, दूर किया है आप दोनों को, ठीक है। तो इन्होंने दूर किया है आप दोनों को ना, यहाँ पर दिख रहा है यही रिस्पॉन्सिबल हुए हैं आज जो आप दोनों का रिलेशनशिप इतना खराब हो गया या टूट गया है या बिखर गया है, तो यही रिस्पॉन्सिबल है, हर चीज के रिस्पॉन्सिबल ये खुद है। फिर भी आज भी ये इतना कंफ्यूज्ड है, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपना सर पकड़ के बैठे हैं। क्योंकि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिल तो बार बार आपकी तरफ आने के लिए इनको प्रेरित कर रहा है, या फिर कहते हैं ना आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, पर नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, अब कैसे करें, क्या ये करना सही भी है। क्योंकि बहुत टाइम हो गया आप दोनों के सेपरेशन को, या इनका आपकी तरफ स्टैंड नहीं लेना, या जो भी है बहुत टाइम हो गया, तो अब सही है क्या आपकी तरफ आना, क्या करना चाहिए नए, तो यही सोचने में लगे पड़े हैं, ठीक है। अलोननेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए। अलोननेस का कार्ड क्यों है, बहुत सारे कार्ड पॉप आउट हुए हैं, इतने नहीं देंगे, 2 कार्ड्स गिरे तो ले सकते हैं, पर इतने कार्ड्स तो नहीं लूंगी मैं, ठीक है। अलोननेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आज खुद से लड़ रहे हैं, खुद की फीलिंग से लड़ रहे हैं, बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, मतलब अपने दिल को समझा रहे हैं, नहीं भाई तुझे नहीं जाना चाहिए, वो तुझसे प्यार नहीं करती है या नहीं करता है, वो तुझे बार बार अपने से दूर करेगा या करेगी, नहीं जाना है नहीं जाना है, मतलब अपने दिल को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशंस को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अकेले हैं, पता है, ये बहुत अकेले हैं। जो जिद थी ना इनकी वो टूटते हुए, इनका घमंड इनका ईगो भी मुझे टूटते हुए दिखाई दे रहा है। आपने इनको बदल दिया, इनको आज रियलाइज हो रहा है कि आपके प्यार ने, आपने आज इनको बदल दिया है, ठीक है। आपके साथ ये लव कंपैटिबिलिटी, ये हैप्पी कपल वाली एनर्जी फील करते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, हार्मनी फील करते हैं, बैलेंस फील करते हैं, इक्वालिटी देनी है, अट्रैक्शन फील करते हैं। आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनका, आप इनके सोल काउंटर पार्ट हो, ये ऐसा फील करते हैं। है आपके साथ वो स्ट्रांग बॉन्डिंग है, जितना प्यार आपके मन में है इनके लिए, इमोशंस है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं, यस डेफिनेटली सच्चा प्यार ही करते हैं। ये मैं आपको करंट की सिचुएशन बता रही हूं, ठीक है। पास्ट में कुछ भी रहा हो, आपको जो कुछ भी लगता हो, पर करंटली यस ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं। यूनिवर्स एंड एंजल्स, यहाँ पर गिल्ट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर गिल्ट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि गिल्ट हो रहा है, इन्होंने एक इनोसेंट का दिल दुखाया, दिल तोड़ा, एक इनोसेंट का जिसने इनको प्यार दिया, इनकी फीलिंग्स को समझा, या फिर जो इनके लिए बहुत नर्चरिंग रही है या रहा है, जिसका दिल बहुत साफ है, ठीक है, सेंसिटिव है, काइंडनेस है, और जो हमेशा इनके लिए लॉयल रहा है, फेथफुल रहा है, जिसने इनको हर जगह जगह पर एक पिलर की तरह सपोर्ट किया है, जगह जगह खड़ा रहा है या रही है, ठीक है। आज इनको फील हो रहा है, गिल्ट फील कर रहे हैं, मैंने उसी का दिल दुखा दिया जो मेरा, जिसने हमेशा साथ दिया, जिसने मुझे हमेशा प्यार दिया, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, मैंने क्या कर दिया उसके साथ, मैंने कितना गलत किया है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक, देख रहे हो, रिग्रेट की एनर्जी है। रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया आपके ऑफर को। रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज इनको मिली थी ना, ये आपसे बात कर सकते थे, चीजों को बेटर कर सकते थे, सुधार सकते थे, पर इन्होंने यस मिस कर दी अपॉर्चुनिटीज। इनको ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं चीजें कभी सही हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। बेसिकली बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, नॉस्टैल्जिया इनको होते हुए दिखाई दे रहा है, डिप्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। अब आपकी तरफ आना है पूरे डिवोशन के साथ, देख रहे हो। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर क्या है, क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि एक सोलमेट एनर्जी, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन, यानी कि हाँ मैंने आपको पहले ही बताया, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। देखो पहले ही खराब नहीं थे, पर कुछ चीजें हुई हैं इनसे,
अब वो होना भी होगा, क्योंकि देखो जब कर्मा मिलना होता है ना तो बुद्धि भी वैसी ही आती है, इंसान करता भी वैसा ही है, क्योंकि कर्मा बैलेंस होना था। क्योंकि मैं यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही हूँ ना, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ कप्स का कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, चाहे इनकी तरफ से हो या फिर आपकी तरफ से, तो बहुत कम लोगों के लिए मे बी हो, बट इनकी तरफ से तो मुझे दिखाई दे रही है कोई भी थर्ड पार्टी, ठीक है, चाहे रोमांटिक वे में है या फिर फैमिली वगैरह है, जो भी है XYZ, या फिर इनके नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, जो भी है। बेसिकली यहां पर दिख रहा है वो कार्मिक है, कार्मिक दिख रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है। यहां पर कार्मा ही बैलेंस हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में आ रहे हैं, या आप दोनों प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हो वो कर्मा की ही वजह से कर रहे हो, ठीक है, वो पास्ट लाइफ कर्मा है। अब वो कैंसिल हो जाएगा, वो कट जाएगा ना, जब पास्ट लाइफ कर्मा ये समय जब कट जाएगा तो चीजें, सिचुएशन अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। आप खुद देखोगे कि चीजें खुद ठीक हो रही हैं, धीरे धीरे सब चीजें बेटर हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको यस कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉमिसेस करना चाहते हैं, या बहुत सारे प्रॉमिसेस, ऐसा नहीं एक दो कि बस अब ये आप ही के हैं, बस ये आपसे ही प्यार करते हैं, ठीक है, ऐसा प्रॉमिस दिख रहा है। गाइस मुझे यहाँ पर कुछ और नंबर्स दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ आपको। 9 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। मुझे कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं, बर्थ मंथ हो सकता है, एनिवर्सरी का हो सकता है, कैसे भी आप लोग देख लो ये कैसे इंपॉर्टेंट है। मुझे मंथ्स में सितंबर का मंथ, मार्च का मंथ, मुझे यहाँ पर अक्टूबर, फैब मंथ, जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, कैसे भी। तो थोड़े से इनके कार्ड्स लूंगी मैं, मतलब इनकी फीलिंग्स, इनके मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है वो भी देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मैसेजेस बताइए, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और कैसा फील कर रहे हैं। यहां पर है आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। यस, ये अपने अंदर काम कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं खुद को बदलने का। मैंने आपको पहले ही बोला ना, अपने को खुद को इम्प्रूव करने का, ठीक है, अपने को सुधारना चाह रहे हैं। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। काश इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता, बेटर ट्रीट किया होता। इस चीज का रियलाइजेशन इनको हो रहा है, मतलब ये चीजें ना इनको पता नहीं, आज मेरे मुंह से रियलाइजेशन बहुत निकल रहा है। तो यस, इस चीज को ये फील कर रहे हैं कि काश इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता, एज अ प्रिंसेस, एज अ क्वीन, मतलब आपका दिल नहीं दुखाया होता, ऐसा इनको फील हो रहा है। आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। तो ये आपसे कहना चाहते हैं बस ये आपके ही हैं, ठीक है, इन पे डाउट मत करो। ये किसी से प्यार नहीं करते। अगर आपको लगता है ये किसी और से प्यार करते हैं तो ये कह रहे हैं स्टॉप डाउटिंग मी, मेरे ऊपर डाउट मत करो, मैं बस तुम्हारा हूं या तुम्हारी हूं, ठीक है। यहां पर है माई लव इज अनकंडीशनल। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनकंडीशनल है, बहुत ज्यादा है। तुम विश्वास नहीं कर पाओगी या नहीं कर पाओगी, बट हाँ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या मैं बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, इनको ऐसा फील हो रहा है। यू डिजर्व बेटर देन मी। हाँ, इनको रियलाइज हो रहा है कि आप इनसे बेटर डिजर्व करते हो, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, बहुत गलत किया आपके साथ, ठीक है, तो आप एक अच्छा इंसान डिजर्व करते हो। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया, तुमने तो मुझे कभी छोड़ा भी नहीं। तुम्हारे कहने से पहले मैंने छोड़ दिया तुम्हें, मैंने बहुत गलत किया, रियलाइज हो रहा है। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। पता नहीं क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ मुझे ऐसा, या मैंने क्यों किया ऐसा, क्यों तुमसे दूर गया मैं, या क्यों दूर गई मैं, इनको ऐसा फील हो रहा आज, ठीक है। यहां पर है यू आर माई स्ट्रेंथ, तो आप इनकी स्ट्रेंथ हो, ठीक है, इनको ऐसा फील होता है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आपके पार्टनर की आज दिख रही है,
ठीक है, आज रात की। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।